इबादत। तुम ना दिखती बड़ी शरीफ हो, लेकिन हो एक नंबर की चालाक। बिल्ली हो बिल्ली। मेरी बिल्ली नोचती भी है। इबादत देखो, इबादत में अब तुम्हें कुछ नहीं खाने दूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। पनीर दो प्याजा। देखो ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा। सुभान, मैं तुम्हारी उंगली भी खा जाऊंगा। ये ना ये होशियारी मेरे सामने मत दिखाना तुम। लगा मुझे। बदतमीज नौकर। मना किया था ना नॉक मत करना। प्लीज मन्नत, तुम थोड़े से ड्राई फ्रूट पैक करवा के रखवा सकती मेरे रूम में? थोड़ा सा पानी भी। मैं नहीं चाहता मैं और इबादत रात को डिस्टर्ब हूँ या किसी को डिस्टर्ब करें। और हाँ, नॉक मत करना, नीचे रख के चली जाना। यू अंडरस्टैंड ना? प्राइवेसी। तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए ना, न्यूलीवेड कपल का कमरा है। बेगम और शौहर रोमांस कर रहे होंगे। घर के नौकरों को समझ ही नहीं आता कि कब नॉक करना चाहिए और कब नहीं। ओ नौकर, दिल तो कर। कंट्रोल मन्नत, कंट्रोल। जल्दी सुभान को सब समझ में आ जाएगा कि तुम हो कौन। नहीं हो सकता, सुभान और इबादत ने रिश्ता कायम कर लिया। ये नहीं हो सकता। अरे 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 अरे, इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, समझी? तुमने तो बड़े फख्र से कहा था, तुमने कहा था कि तुम सुभान को इबादत से छीन लोगी। इबादत की अम्मी ने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया था ना, अब मैं इबादत से उसका शौहर ना छीन लूं तो कहना। लेकिन पहले ही दिन तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दिया गया। तुम तो कह रही थी कि तुम सुभान और इबादत को मजा चखाओगी, लेकिन सुभान ने सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। मन्नत, मेरे इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकते हो? जीरा राइस मेरे फेवरेट है, और गुलाब जामुन भी। हाँ, जानती नहीं हो शायद तुम, लेकिन सब मुंह छिपाकर तुम पर हंस रहे थे, बेवकूफ। ऐसे घूर-घूर कर क्या देख रही हो? हाँ? तुम्हारे घूरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, समझी? लेकिन तुम्हें क्या ही कहूं, गलती तो मेरी है जो ऐसे गलत घोड़े पर ताव लगा दिया, और तुमसे उम्मीद कर बैठी जिसके लायक तुम हो ही नहीं। ऐसे आग बबूला होने से कुछ नहीं होगा मतलब। ऐसे ही कच्ची चालें चलती रही ना तो बहुत जल्द तुम्हारे हाथ से तुम्हारा प्यार और मेरे हाथों से मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, समझी तुम?
कुछ ऐसा करो कि सुभान इबादत से नफरत करती रखे। कर पाओगी तुम? होगा तुमसे कुछ कि नहीं होगा? हाँ, होगा तुमसे कुछ? मेरे अंदर जो आग जल रही है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती फूफी जान। सुभान और इबादत के रिश्ते को जला के राख कर देगी ये आग। तुम भले ही मुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठ जाओ, लेकिन अगर तुमने अपनी चाल बराबर से नहीं चली ना, तो तुम भी ऐसे ही गिरी पड़ी हुई मिलोगी जैसे तुमने मुझे उठाकर फेंका था। तुम सुभान और इबादत के बीच आग जरूर लगाना चाहती हो, लेकिन शायद तुम भूल रही हो उन दोनों के दरमियान पहले से ही एक आग लग चुकी है, जिसे कहते हैं प्यार की आग। कहीं ऐसा ना हो मन्नत कि तुम उन दोनों के प्यार की आग के बीच जलकर राख हो जाओ। रिलैक्स फूफी जान, कहाँ कौन सी आग लग रही है ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो बेचारी इबादत सारी जिंदगी दूसरों के तवज्जो को तरसती रही। आज उसका दिन है, उसे सेलिब्रेट करने दीजिए। कल मेरा दिन होगा, तब उसे समझ में आएगा कि मैं क्या चीज हूँ। ज्यादा डींगे मारने की कोई जरूरत नहीं है। सुभान और इबादत को कैसे अलग करना है, इसके बारे में सोचो। ये तो मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ फूफी जान। नहीं इबादत, ये वक्त नहीं आया कि तुम अपने शौहर को छू सको। ये रिश्ता अभी अधूरा है। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत से बनता है, जो तुम्हारे लिए सुभान के दिल में नहीं है। इसलिए अपने जज्बात पर काबू रखो।
तुम अपना फोन निकालने में बिजी रहो, तब तक मैं मन्नत का जी जलाने की तैयारियां करता हूँ। अरमान दो ने थोड़ा काम भी कर ले। अरे भाई, आज मन्नत साहिबा कहाँ है? कल तो सबको बढ़ चढ़ के खाना खिलाया जा रहा था, आज नहीं खिलाना उसे सबको अपने हाथ का खाना? मन्नत, ऐसे नहीं निकलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। ऐसे घर वालों के ग्रुप में इस तरह के मैसेज डालते हैं क्या? अभी बताती हूँ मैं उसको। सुभान, अम्मी देखिए ना अम्मी, सुभान ने तो ग्रुप में से वीडियो ही डिलीट कर दिया। मुझे तो पहले ही शक था कि उसने गलती से डाला है वीडियो। सुभान, अम्मी आपने सुभान को देखा कहीं? वो मैं यहाँ हूँ बेगम डियर। क्या हुआ? थोड़ी देर भी मुझसे दूर नहीं रह पाती ना? हालत देखो अपनी। बंद करो ये नाटक। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने फैमिली मैसेजिंग ग्रुप पे क्या मैसेज किया था और फिर डिलीट क्यों किया? सुभान, ऐसा क्या भेजा था तुमने जो तुम्हें डिलीट करना पड़ा? ओह, एक्चुअली मैंने अब सुभान ने ग्रुप में कुछ ऐसा डाला था जो हम सबके लिए नहीं था, इसलिए सुभान ने डिलीट कर दिया। करेक्ट। मुझे अपना फोन दो, मुझे कुछ काम है। आए हाय, वो बेगम ही क्या जो अपने शोहर का फोन पॉकेट चेक ना करे। राइट, अब मुझे अपना फोन दो, लाओ। देखो देखो, सुभान, मेरा फोन तो तुम लेने से रही, आप अपना फोन लेकर दिखाओ। सुभान मेरा फोन दो। तुम अल्लाह, दोनों की शादी हो गई है लेकिन अभी भी बच्चे। अल्लाह का शुक्र है अम्मी, बरसों बाद इस घर में हंसी की आवाज सुनाई दी है। बाजी आप ठीक बोल रही हैं, पर सुभान को समझाना पड़ेगा कि ऐसे बेहुदा वीडियोस ग्रुप में न डाला करें। हफीज बेटा, कैसे समझाओगे? मतलब क्या बोलोगे तुम अपने बेटे को कि वो
इस तरह के वीडियो न बनाए। अम्मी आप तो फिर हफीज बात तो ठीक कह रहा है अम्मी, लेकिन हम में से कौन समझाएगा? अरे हाँ सूफी, तुम समझा सकते हो। नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस। मतलब मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं भाई से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वो मुझे डांट देंगे। यार वो वीडियो तो मैंने ग्रुप में भेज के डिलीट भी कर दिया, तो इनका किसी ने डाउनलोड ना कर दिया हो। डाउनलोड करके खड़े इबादत को दिखा दिया, तो इबादत पे मर्डर कर देगी। चेक करता हूं इसका। सुभान मेरा फोन दो। क्यों लेकर भागे हो मेरा फोन? क्या कर रहे हो तुम? दो। एक मिनट, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मजे ले रहा हूँ तुमसे। सुभान मेरा फोन दो। दे दूंगा, तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी हर चीज पे आके मेरा राइट। किसी का फोन चेक करना बैड मैनर्स होती है। लाओ फोन। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कहीं तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? कौन है मेरा रकीब? हाँ? किससे चल रहा तुम्हारा अफेयर? बोलो, जवाब दो, किससे चल रहा तुम्हारा अफेयर? मुझे हार्ट अटैक चल रहा है सलमान खान के साथ। अब दो फोन। ये तो होने से रहा। सुभान प्लीज, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना है। हाँ अम्मी, वो मैं अरे दुआ, कैसी बात कर रही है तू? अब रात को वक्त कहाँ मिला होगा इसे सोने का? बहुत थकी हुई है इबू। इसमें इतना हैरत की बात क्या है? पहले मन्नू मुझसे ऐसे बिहेव कर रही थी और अब आप सब लोग, हुआ क्या है? ये तो तुम बताओगी ना कि क्या क्या हुआ। क्यों नहीं सोई रात भर? अम्मी वो क्या कहावत है, वो नई नई दुल्हनों को खटमल ज्यादा काटते हैं, इसीलिए वो सो नहीं पाती। ऐसा सच में होता है? हाँ। पर हमारे घर में तो खटमल है ही नहीं अम्मी। नहीं है अम्मी? अरे वो ये खटमल खास होते हैं बेटा। हाँ, और कमबख्त ताक में लगे रहते हैं, बस इसी इंतजार में कि लड़की कब दुल्हन बने और कब ये उसकी नींद हराम करे। वैसे हमारे यहाँ मतलब पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग इन खटमलों को शौहर भी कहते थे। मतलब ऐसे ही होता है बेटा। हाँ, और हमने तो देखा है कि कितना बड़ा खटमल इबू के पीछे पड़ा है। क्यों? बस भी कीजिए। क्यों छेड़ रही हैं आप मेरी बहन को? बस भी कीजिए। बाकी बना के रखा है तुमने मेरा। तुमने मेरे करीब आने की एक्टिंग की, वीडियो बनाया, फैमिली ग्रुप में डाल दिया। इतना कैसे गिर सकते हो तुम सुभान? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो सुभान, क्यों? मुझे लगा कि तुम सच में मेरे करीब आना चाहते हो, पर नहीं,
तुमने किसी को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, ठीक? तुम मुझे अपने लायक नहीं समझते, ठीक है? सबके सामने मुझे रुस्वा तो मत करो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मजाक बनाया मेरी फीलिंग्स का? मैं कुछ पूछ रही हूँ सुभान। सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ। सुभान, 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 मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है सुभान। सुभान, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मन्नत को एक करना चाहती थी सुभान। जो कुछ भी हुआ उसकी सजा मत दो ना मुझे, प्लीज। सुभान, सुभान, मन्नत को जलाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। और मन्नत को भी मत सताओ, मत सताओ मेरी बहन को सुभान। वो पहले से ही टूट चुकी है। चलो उठो यहाँ से। तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ। मत करना, लेकिन प्लीज उठो, तुम्हारी ये जगह नहीं है। खड़ो, खड़ो।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं दिन में सपने देखने लगी हूँ। क्या तुम जानती थी कि मन्नत फरहान के कांटेक्ट में है? और तुमने मुझे फिर भी नहीं बताया। मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरी किस्मत में सुभान का प्यार लिखा ही नहीं है। उससे मन्नत को तकलीफ पहुंचाना, that's it। ओह नो, इसका मतलब इबादत अपनी और सुभान भाईजान के बीच कोई रिश्ता है ही नहीं। वो बस नाटक कर रहे हैं। इतने पैसे लगा दिए शादी पे, इससे अच्छा मुझे एक स्पोर्ट्स कार ही दिला देते। एकदम चुप, वरना एक लगाऊंगी ना सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये वीडियो तो तुमने बना लिया, लेकिन इसका करोगे क्या? फायदा क्या है इसका? माय डियर फ्यूचर मदर इन लॉ, आप भी ना सुभान इबादत के करीब तक नहीं जाना चाहते। वो इबादत से मोहब्बत का ढोंग कर रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ मुझे जलाने के लिए। सुभान मुझे भुला चुका होता तो वो मेरे बारे में सोचता ही क्यों? इसका मतलब है कि सुभान को अब तक मुझसे फर्क पड़ता है। यही तो प्यार की पहली निशानी है। अब इस पहली निशानी को मैं और गहरा करूंगी। सुभान के दिल में छुपी प्यार की आग को और भड़काऊंगी, और उसी आग में जलकर खाक होगी इबादत। सुभान सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो इबादत तो हर वक्त सुभान के आगे पीछे मंडराती रहती है। तुम्हें कब मौका मिलेगा अपने मकसद को कामयाब करने का? हाँ, कब करोगी ये सब? इस सब के लिए भी मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सब प्लान में निगार, तुम्हें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा। मैं जैसे ही तुम्हें कॉल करूं, तुम इस काम को अंजाम दे देना, समझी? ठीक है अप्पी। निगार शिकार के लिए तैयार है। गेट सेट गो गो। क्या मंसूबा बनाया है लड़की ने? बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है मन्नत अप्पी ने। हाँ, अब देखना, इबादत अप्पी और सुभान भाईजान ना किसी भी फैमिली फोटो में साथ में दिखाई नहीं देंगे। खुदा खैर करे। तुम क्या सोच रही हो कायनात? वैसे भी आजकल मैं जिम जाने लगी हूँ, देखा एकदम फिट एंड फाइन। और आपने मेरी दादी अम्मी पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया नानी अम्मी। और अगर अब आपने हाथ उठाया ना तो मैं आपसे फाइट करूंगी। आ जाइए, आइए। कली, रुक जा। मुझसे लड़ेगी? हाँ? मुझसे लड़ेगी तू? लगता है मुझे फिर से झाड़ू उठाना पड़ेगा। गुलनाज बीबी, भूल गई तुम्हारी सफाई की थी जो मैंने? मुझे जेल भिजवाना चाहती थी ना तू? रुक जा, मार मार के तेरा मुरब्बा ना बना दिया था। और मुझे हिना मत समझना, मैं ना उल्टे उस तरह से करूंगी तेरा। अभी क्या कर रही है? अभी छोड़िए।
अम्मी नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज। अम्मी छोड़ दीजिए। अम्मी क्या कर रही है? अम्मी छोड़िए। नानी अम्मी प्लीज, नानी अम्मी रुक जाइए प्लीज। रुक जाइए। दादी छोड़ दी अम्मी, लग जाएगी अम्मी। खाला जान बख्श दीजिए, अल्लाह के वास्ते छोड़िए उन्हें। लग जाएगी दादी अम्मी को। दादी अम्मी बस कीजिए ना, बस कीजिए। दादी अम्मी बचे, दादी तुम तीनों का जो मैं हश्र करूंगी ना, अब याद रखोगी। शाम तक कूड़े के डिब्बे में मिलोगी तीनों की तीनों। ए सुन, जिम करती है तू? हाँ जा झाड़ू लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ। अरे कहाँ निकाल मत जा। ये लीजिए झाड़ू। पागल बेवकूफ कहीं की। जिम जाती है ना तू चूहिया? हाँ चल और तुम कायनात, तुम्हें जानना था ना कि कौन शेर है और कौन सवा शेर। नहीं अभी बताती हूँ। देखिए खाला जान, आप ये गलत करिए। खाला जान आप ये गलत अरे क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? अरे क्या कर या अल्लाह, अरे क्या कर अरे सत्या गई है क्या? रुक जाइए। मैं रुक जाऊं? तुम अपनी जुबान रोक सकती हो क्या? तो मैं अपना हाथ क्यों रोकूं? नानी अम्मी रुक जाइए, ये क्या कर रही है? अच्छा तुझे तो यही मार के ढेर करूंगी मैं, यही मार के ढेर करूंगी मैं। खाला जान रुकिए, मैं बोल रही हूँ रुक जाइए खाला जान। रुक जा। तू कहाँ जा रही है? तुझे तो यही खत्म करूंगी, यही खत्म करूंगी। रुक जाइए। और बहू बेगम, आज पता चलेगा तुम्हें कि सास का असली जलवा क्या होता है। ये चुप, वरना जुबान खींच लूंगी। डरिए मत, मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगी, वरना मेरी अम्मी की तरबियत पर सवाल उठ जाएंगे। आपको तो आपकी सास और मेरी नानी अम्मी ही मारेंगी। नानी अम्मी हो जाइए शुरू। बदतमीज, बेशरम। और तू बैंगन की सूरत वाले, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? ले अरे बच्चों को मार डालेंगी क्या पापा? सुभान शायद अपना काम पूरा कर चुका, अब आराम करने बेडरूम में जाएगा। मुझे जल्द से जल्द दूसरे स्टेप की तैयारी करनी पड़ेगी। ये निकार कहाँ मर गई? निकार फोन क्यों नहीं उठा रही है? ना निगार फोन उठा रही है, ना फूफी जान का फोन लग रहा है, ना छोटी दादी को रिस्पॉन्स दे रही है। अचानक से सबके सब कहाँ चले गए हैं? मुझ पर हाथ उठाएगा। इबो संभाल, संभाल इनको, मत मारो। मैं तुम दोनों को देखती हूँ। छोड़ो। मेरी नानी अम्मी को मारोगे? तू क्या बदतमीजी है। क्यों की ऐसी बेहुदा हरकत?
जवाब दो। मैंने क्या किया है सुभान? अब स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मन्नत। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तुम वहां जानबूझ के मुझ पर गिरी, राइट? करना क्या चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। सुभान, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मैं तो Shut up! तुम्हें अच्छी तरीके से जान चुका हूं मैं, तुम्हें भी और तुम्हारी फितरत को। तुम्हारे मंसूबे अच्छी तरीके से समझता हूं मैं। मेरे और मेरे बीवी के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना मन्नत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फाइन, अगर मैं गलत हूं तो तुम कहां से सही हो सुभान? ये जो सब तुम कर रहे हो ना, ये मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओ हेलो, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया है तुमने? तुमने मेरी रातों की नींद उड़ाई है सुभान। आदत और तुम्हारा निकाह हो चुका है, पर तुम दोनों अब तक मियां बीवी नहीं बने हो। दिखावा कर रहे हो तुम। तुमने तो अब तक इबादत को छुआ तक नहीं है। क्यों? तुम बार बार उसके करीब जाने का नाटक करते हो, मुझे जेलस फील कराते हो। क्यों? अपनी हाथ में रहना मन्नत, एक शब्द और नहीं। और तुमसे किसने कहा कि मैंने इबादत कभी तक छुआ नहीं? किसने ताका झाकी की मेरे बेडरूम में? जवाब तो मैं कुछ पूछ रहा हूं। जवाब तो मन्नत, आखिरी बार पूछ रहा हूं। इब्बू, इब्बू ने बताया मुझे खुद। और कौन बताएगा सुभान? सुभान, मेरे प्यारे सुभान, गाड़ी अब तक इतनी आगे नहीं निकली कि मैं भाग के उसे पकड़ ना पाऊं। यह दिन दूर नहीं है कि तुम्हें इबादत से शादी करने पर अफसोस होगा। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे होगे। तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे। मन्नत, क्या हुआ इब्बू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अब इसे क्या हुआ? मुझे डांटने के बजाय इसने मुझे गले क्यों लगा लिया? आई एम सो सॉरी मन्नत। सॉरी? सॉरी क्यों इब्बू? मन्नू, सुभान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, उसी की वजह से मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। क्या किया सुभान ने? मन्नू, आई नो सुभान ने तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ लिया, गले लगा लिया। तुम सोच रही होगी ना कि सुभान ने ऐसा क्यों किया। मैं बताती हूँ तुम्हें। सुभान पागल हो गया है। उसने फैमिली ग्रुप में वो वीडियो भेजा था तुम्हें जलाने के लिए।
हाँ मन्नू, और अब तुम्हारे करीब आ रहा है, मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है। मन्नू तुम प्लीज सुभान की हरकतों को सीरियसली मत लेना। सुभान ने इतना सब कुछ कर दिया हमें जलाने के लिए। I'm shocked, डिब्बू। आई नो मन्नू, पर अब सुभान को कौन समझाए? वो बदला लेने के चक्कर में पागल हो गया है, कुछ का कुछ कर रहा है। एनीवे मन्नू प्लीज तुम उसकी बातों को माइंड मत करना। मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखो। तुम भी बू। नानी अम्मी, तो इतनी रात को यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही है? इबू, इस वक्त तो तुझे अपने शौहर के पास होना चाहिए ना? जी नानी अम्मी, वो क्या हुआ? और ये सूरत क्यों उतरी हुई है? झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? नहीं तो नहीं। झूठ। अपनी नानी अम्मी से झूठ बोल रही है तो? इबू, मैं सब जानती हूँ। उस बेहया मन्नत की वजह से तेरे और सुभान के बीच खिटपिट चल रही है। नहीं नानी अम्मी, इसमें मन्नत की कोई गलती नहीं है। तो सुभान ही जानबूझ के। इसमें सुभान की कोई गलती नहीं है इबू। गलती सिर्फ और सिर्फ तेरी है। अरे लोग तो दूध में मक्खी तक बर्दाश्त नहीं करते, तूने अपनी गृहस्थी में नागिन को बर्दाश्त किया हुआ है। डस लेगी वो मन्नत, कहीं का नहीं छोड़ेगी तुझे। संभल जा, मैं कह रही हूँ इबू, संभल जा। कहना क्या चाहती है नानी अम्मी? मैं तुझे सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि मन्नत तेरे शौहर पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है इबू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अपनी आंखें खोल और दुनिया को देख। मेरी बच्ची, ये जमाना भोलेपन का नहीं है। आवाज उठा और मन्नत को सुभान से दूर रख, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा इबू। ऐसा कुछ नहीं होगा नानी अम्मी। नानी अम्मी, मन्नू ने घर से भाग के गलती की है और उसे पता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। अब दोबारा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे वो सबकी नजरों में गिर जाए। और नानी अम्मी, मैं अगर आपकी बात मान भी लूं ना, तो भी मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है। मुझे सुभान पे भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा। वो कभी मेरे साथ बेवफाई कर ही नहीं सकता नानी अम्मी। वो तो बस मुझे और मन्नत को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और कुछ नहीं। तू मेरी बात नहीं समझ रही। बस आप अब सो जाइए, इतना ज्यादा नहीं सोचते, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद आप मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, लेकिन इसीलिए मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी सूरत भी ना देखनी पड़े। नानी अम्मी, मैंने MBA इसीलिए किया था ताकि मैं अम्मी का हाथ बटा सकूं। कोई जरूरत नहीं है हाथ हाथ बटाने की, सुना तूने? रहने दीजिए ना दादी अम्मी। अरे सुभान, मन्नत ने जो कुछ भी किया वो उसका पास्ट है। अब बेचारी अपना फ्यूचर बनाना चाहती है, जाने दीजिए ऑफिस। और वैसे भी ऑफिस में छोटे मोटे काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब मन्नत आ जाएगी तो उन छोटे मोटे काम के लिए किसी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे मोटे काम से याद आया, कैन यू हेल्प मी विद दिस? एक्चुअली इसे रहने दो, इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं और मुझे तुम पे भरोसा नहीं है।
ऑफिस के छुटपुट काम मन्नत कर लेगी, पर सुभान तुझे किसी ऐसे साथी की भी तो जरूरत है ना, जो तेरे कंधे से कंधा मिलाकर ऑफिस के बाकी काम संभाले। मुझे लगता है इसके लिए मेरी इबू से बेहतर और कोई नहीं हो सकता।